शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दी जाती है। भारतवर्ष में लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी डिमांड है, जिसके चलते आज के समय में एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा एक बिजनेस जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है कोचिंग सेंटर बिजनेस। तो फिर चलिए देखते हैं कोचिंग सेंटर बिजनेस को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। देखिए, कोचिंग सेंटर में आपको स्कूल और कॉलेज की स्टूडेंट को कोचिंग देनी है। यानी अगर आप स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज की स्टूडेंट को भी अलग अलग सब्जेक्ट में आप पढ़ा सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। और कॉमर्स में देखिए अकाउंट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग या फिर आप इकोनॉमिक्स को भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखिए अदर फील्ड की अगर हम बात करें तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आईआईटी, जेई, एम्स, कैट, एसएससी को भी आप पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी यूपीएससी को भी आप पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, कोचिंग सेंटर बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। आप कोई भी बिजनेस को शुरुआत करिए, आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जब आप कोचिंग सेंटर को ओपन करेंगे तो आपका शहर में और कितने स्कूल और कॉलेज है, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना होगा। और हर एक स्कूल और कॉलेज में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये आपको पता करना होगा। और इसे पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट है, टीचर है, उनसे मिलकर आपको पूरी जानकारी प्राप्त करना होगा। और देखिए, मार्केट रिसर्च के अंदर ना आपको कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी जानकारी रखना होगा। यानी आपका जो कॉम्पिटिटर है उनके पास कितने स्टूडेंट हैं, कितना उनका फीस है और कौन कौन सा सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, यह आपको मार्केट रिसर्च के अंदर पता कर लेना होगा। यानी कौन सा सब्जेक्ट आपका शहर में सबसे ज़्यादा डिमांड में है कोचिंग के लिए, यह आपको मार्केट रिसर्च के अंदर पता कर लेना होगा। अब देखिए, कोचिंग सेंटर के लिए सही लोकेशन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेज या फिर स्कूल हो, आप उस एरिया में अपना कोचिंग सेंटर को शुरुआत कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना होगा जो लोकेशन पे आप शुरुआत करेंगे उस लोकेशन पर स्टूडेंट आसानी से आ सके। यानी आपको एक सेफ्टी प्लेस को चुनना होगा जहाँ पे स्टूडेंट आसानी से आके अपना पढ़ाई कर सके। अब देखिए, कोचिंग सेंटर के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। यानी आपको एक क्लासरूम की ज़रूरत होगी जहाँ पे आप कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट को बिठा के आप पढ़ा सकते हैं। और उस क्लासरूम के अंदर आपको कुछ आइटम की ज़रूरत होगी, जैसे कि चेयर, टेबल, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, पेन, पेंसिल, मार्कर और सीसीटीवी कैमरा, और आपको बुक्स की भी ज़रूरत होगी। यानी ये सारे आइटम आपको क्लासरूम के अंदर ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए, अगर आप रेंट पे जा रहे हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होगा। यानी देखिए, कोचिंग सेंटर के लिए ना आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, क्योंकि देखिए कोचिंग सेंटर में आप अकेले नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की ज़रूरत होगी। तो टीचर के लिए फिर आपको मंथली सैलरी देना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, आपको मंथली रेंट भी देना होगा, और आपको मार्केटिंग भी करना होगा। मार्केटिंग के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी, साइनेज बोर्ड की ज़रूरत होगी, और आपको ज़रूरत होगी बिजनेस कार्ड। यानी ये सारे चीज़ों के ऊपर आपको शुरुआती में जब आप कोचिंग सेंटर को ओपन करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है आपका, कम से कम 2 से 3 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मान के चलिए 3 या 4 महीने के अंदर अंदर 30 से 40 स्टूडेंट अगर आपका कोचिंग सेंटर में ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो फिर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और ये डिपेंड करता है आप कितना फीस ले रहे हैं स्टूडेंट से, जो कि आप अपना कॉम्पिटिटर के हिसाब से सेट करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटर से ना ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं, कॉम्पिटिटर के बराबर आपको लेना होगा या फिर उनसे आप कम भी ले सकते हैं। अब देखिए, कोचिंग सेंटर के लिए आपको मार्केटिंग भी करना होगा। और मार्केटिंग को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। और जहां ऑनलाइन की बात है, देखिए आप फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं, आप गूगल पे ऐड रन कर सकते हैं, खुद का वेबसाइट बना के आप उसमें भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, बिजनेस का एक असूल ही है, अगर कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कस्टमर के पास चले जाइए।
यानी आप स्टूडेंट का जो पेरेंट्स है ना, उनको जाके आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। यानी आपका जो कोचिंग सेंटर है उसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या बेनिफिट है, आप पेरेंट्स को डायरेक्ट जाके उनको मिल के बता सकते हैं। और देखिए, हमारे देश में लोग फ्री में मिलने वाली चीज़ों के ऊपर ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए आप 1 मंथ फ्री में कोचिंग दे सकते हैं। तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट आपका कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, और जब आपका कोचिंग सेंटर चलने लगेगा तो स्टूडेंट दूसरे को भी रेफरेंस देंगे और आपके लिए एडवोकेसी भी करेंगे। तो इसी प्रकार और भी स्टूडेंट आपका कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे। और इसके अलावा देखिए, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो फिर आप टीवी पे भी ऐड दे सकते हैं, और आप लोकल न्यूज़पेपर पे भी ऐड दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपका कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना होगा, आपका क्वालिटी और आप कितना स्टूडेंट का कैपेसिटी को संभाल सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, कोचिंग सेंटर बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट को आपको अट्रैक्ट करना होगा, और स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको देखिए, उनको ना आप फ़नी तरीके से सिखा सकते हैं। यानी थोड़ा आप बीच बीच में कॉमेडी कर सकते हैं, और इसके अलावा देखिए, बीच बीच में ना आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट और एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होगी। परंतु आप शुरुआती में ना सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोशिश मत करिए। आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करिए, वो भी आपके इलाके में, आपके शहर में जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में है, आप उसी को चुनाव करें। और तीसरा देखिए, आप जो टीचर को हायर करेंगे उनको ट्रेंड करना होगा। यानी आपका जो कंटेंट है वो कैसे डिलीवर करे, कहीं वो ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर स्टूडेंट बोर तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। यानी जब आप कंटेंट को क्रिएट करेंगे उससे पहले और भी टीचर के साथ बैठ के आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट का डिलीवर स्टाइल कैसा होना चाहिए जो बच्चे को अट्रैक्ट करे। और चौथा देखिए, रेफरल डिस्काउंट। यानी अगर कोई स्टूडेंट आपका कोचिंग सेंटर के बारे में किसी दूसरे को रेफरेंस दे रहे हैं तो आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और पांचवा देखिए, दूसरे स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन कराने के लिए आपको अवार्ड और रिवार्ड भी देना होगा। यानी जो स्टूडेंट आपका कोचिंग सेंटर में टॉप करेंगे आप उनको अवार्ड भी दे सकते हैं, और आप ना उनका फ़ोटो को ना मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप अपना शहर में होर्डिंग और बोर्डिंग लगा सकते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट का फीडबैक। अगर आप अपना कोचिंग सेंटर को सक्सेस कराना चाहते हैं, ग्रोथ दिलाना चाहते हैं, तो फिर आपको ना लगातार स्टूडेंट से फीडबैक लेना होगा। जैसे कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट स्टूडेंट को पसंद आ रहा है कि नहीं, वो कंटेंट डिलीवर आपका कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, वो स्टूडेंट को पसंद आ रहा है कि नहीं, आपका जो टीचर है वो स्टूडेंट को पसंद आ रहे हैं कि नहीं। ये सारे चीज़ों के ऊपर ना आपको लगातार स्टूडेंट से फीडबैक लेना होगा। क्योंकि देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका स्किल, और जो टीचर आप हायर करेंगे उनका स्किल, और आपका कंटेंट। ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। इसीलिए देखिए, जो कंटेंट आप रेडी करेंगे उसके अंदर क्वालिटी रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, और कंटेंट के अंदर रेलिवेंट एग्जाम्पल भी होना चाहिए जो बच्चे को अट्रैक्ट करे। और लास्ट में देखिए, अपना कोचिंग सेंटर के लिए एक यूनिक नेम को आपको ढूंढना होगा। अगर आप एक यूनिक नेम को रखेंगे तो आप स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ देखिए, आपको एक खूबसूरत सा वेबसाइट की ज़रूरत होगी, और एक आपको लोगो डिजाइन करना होगा जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल कोचिंग सेंटर बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।